आप भी ना कैसी बातें करते हैं जी। मम्मी का बुलावा आया है तो जाना तो पड़ेगा ना। आपसे शादी हो गई तो क्या मैं मेरी मम्मी के घर भी ना जाऊं? रश्मि नकली गुस्सा करते हुए अपने पति रोहित से बोली। रोहित बोला, रश्मि मैं कैसे रह पाऊंगा तुम्हारे बिना इतने दिन। तुम तो जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, और अब इतने महीनों में तुम्हारी आदत सी हो गई है। तुम्हारे बिना मेरा एक दिन भी नहीं गुजरता। रश्मि शर्माते हुए बोली, जैसे शादी के पहले रहते थे मेरे बिना वैसे ही रह लीजिएगा। आप ऐसी बातें करते हैं तो मेरा मायके जाने का मन नहीं करता, आप जानते हैं ना। और मैं वहां चली भी गई तो आपकी याद सताती है। रोहित फिर से जिद करते हुए बोला, इसलिए तो कह रहा हूं मत जाओ, मना कर दो अपनी मम्मी को। रश्मि बोली, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगी, बस अब कुछ मत कहना। और रोहित ने रश्मि को अपनी बाहों में भर लिया। दूसरे दिन रश्मि का भाई सोमेश उसे ससुराल से मायके ले जाने के लिए आ गया और रश्मि अपने मायके चली आई। रश्मि और रोहित की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। रश्मि का मायका ससुराल से 6 घंटे की दूरी पर था। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था, इसलिए रश्मि की मां सरोज जी ने रश्मि को ठंड के लड्डू खाने के लिए मायके बुलाया था। दरअसल वहां राजस्थान में ये परंपरा थी कि मायके वाले अपनी नई नई शादीशुदा बेटी को ठंड में गोंद के लड्डू और खसखस का शीरा खाने और गर्मियों में आम खाने अपने घर बुलाते थे। बस इसी परंपरा के चलते रश्मि मायके तो आ गई थी, मगर अपने पति रोहित के बिना उसका बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वहां रोहित का भी कुछ यही हाल था। 2 दिन हुए नहीं कि रश्मि अपनी मम्मी से बोली, मम्मी अब मुझे ससुराल वापस जाना चाहिए, कहीं मेरी सास मेरे यहाँ ज्यादा रहने से नाराज ना हो जाए। सरोज जी बोली, मैंने गोदावरी जी से बात कर ली है बेटा, उन्होंने तुझे 10 दिनों के लिए यहाँ रहने भेजा है, तू चिंता मत कर। रश्मि माँ से अब खुलकर क्या कहती, इसलिए मन मारकर यहाँ मायके में रुक गई। वहां रोहित भी अपनी माँ गोदावरी जी से बोला, माँ मैं रश्मि को ले आता हूँ। गोदावरी जी बोली, अरे रश्मि की माँ क्या सोचेंगी वहां, मैंने उनसे 10 दिन की बात की है और तुम 2 दिन में बहू को लेने चले जाओगे, ऐसे अच्छा नहीं लगता। यहाँ बेचारा रोहित भी मन मारकर बैठ गया, मगर 10वां दिन हुआ नहीं कि रोहित रश्मि को मायके लेने आ गया। रश्मि के मायके वाले भी दामाद जी को यूं अचानक देखकर हैरान रह गए और बेटी दामाद के प्यार की बधाइयां लेते हुए बोले, भगवान करे ये प्यार हमेशा यूं ही बना रहे। रश्मि और रोहित का संसार अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। वक्त के साथ रश्मि ने बेटे वरुण और बेटी ऋचा को जन्म दिया। अब भी रश्मि कभी मायके जाती तो ज्यादा दिन वहां रुकती नहीं थी, क्योंकि यहाँ उसका पति रोहित उसके बिना ज्यादा दिन नहीं रह पाता था। कभी कोई त्योहार पर भी रश्मि मायके नहीं आती थी। हर तीज त्योहार वो रोहित के साथ ही मिलकर मनाती। एक दिन रश्मि अपनी बचपन की सहेलियों से मिलने पहुंची। सभी सहेलियां बातों बातों में या तो ससुराल वालों की बुराई करती या पति की, मगर रश्मि के मुंह से उसके पति और ससुराल वालों की इतनी तारीफ सुन एक सहेली बोली, जीजा जी इतने सालों बाद भी तुझे अकेला नहीं छोड़ते रश्मि, ये बात तो बिल्कुल हजम नहीं हो रही। रश्मि बोली, रोहित है ही इतने अच्छे कि मैं क्या बताऊं, और मेरे देवर ननद भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं। दोनों भाभी भाभी करके मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं, और सासू माँ भी बहुत अच्छी है। सभी सहेलियां भी रश्मि की किस्मत की तारीफ कर रही थी। कुछ ही दिनों बाद रोहित की नौकरी के ट्रांसफर की खबर आई। रोहित का ट्रांसफर मुंबई शहर में हो गया था। इस खबर से रोहित और रश्मि सोच में पड़ गए कि क्या करें। रोहित नौकरी के कारण विवश था, इसलिए उसे जाना पड़ रहा था। रश्मि भी उसके साथ जाने की जिद करने लगी, मगर रोहित बोला, उसका भाई सोमू और बहन काव्या की पढ़ाई को 2 साल ही बचे हैं, और हमारे बच्चे भी तो अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। इतनी जल्दी मुंबई में सब कुछ कर पाना असंभव है। वैसे ही मुंबई में घर का किराया और स्कूल फीस बहुत ज्यादा होती है, इसलिए अभी 2-3 साल मैं तुम लोगों को वहां नहीं ले जा पाऊंगा। रश्मि को भी रोहित की बात सही लगी और दोनों ने बुझे मन से इस फैसले को स्वीकार किया। रोहित मुंबई जाकर वहां खूब मेहनत करने लगा। शुरुआती 1 साल में तो रोहित रश्मि को बहुत फोन करता था, मगर अब धीरे धीरे रोहित के फोन आने बंद हो गए थे। यहाँ से रश्मि फोन करती तो भी रोहित इतना व्यस्त होता था कि फोन पर ज्यादा बात तक नहीं करता था। धीरे धीरे 2 साल 3 साल बीते और रोहित के फोन आने एकदम से बंद हो गए, या यूं कहिए कि रोहित लापता ही हो गया। उसका फोन भी अब हमेशा के लिए बंद दिखाने लगा। यहाँ देवर सोमू और ननद काव्या भी जॉब पर लग चुके थे और उनकी भी शादी की उम्र हो चली थी। एक तरफ रोहित के लापता होने के कारण सब दुखी हो गए थे,
और दूसरी तरफ इस बात का सबसे ज्यादा प्रभाव रश्मि पर पड़ा था। एक रोज सोमू रोहित के ऑफिस से उसका पता लेकर उसे ढूंढने मुंबई भी गया था, मगर ऑफिस वालों ने कहा कि रोहित ने तो कब की ये जॉब छोड़ दी है और अब वो किसी के कांटेक्ट में नहीं है। फिर भी सोमू ऑफिस वालों को अपना नंबर दे आया, ये कहकर कि अगर कभी भी उन्हें रोहित भैया की कोई खबर मिले तो वे इस नंबर पर फोन जरूर करें। यहाँ रश्मि का रो रो कर बुरा हाल था, मगर घर में कोई कर भी क्या सकता था। देवर सोमू और ननद काव्या की भी शादी हो गई। देवरानी माया का व्यवहार शुरुआती दिनों में तो ठीक था, मगर वो कहते हैं ना, बिना पति की औरत का ससुराल वाले भी साथ नहीं देते। रश्मि नौकरानी बनकर रह गई थी उस घर की, क्योंकि अब उसका और उसके बच्चों का खर्चा देवर उठाता था। भले ही रश्मि के पति ने ही देवर और ननद की पढ़ाई का पूरा खर्चा निकाला था, मगर आज उन बातों की कोई अहमियत नहीं थी। रश्मि के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, इसलिए वो भी किसी से कुछ कहती नहीं थी और चुपचाप घर के सारे काम कर देती। देवरानी माया को गुमान था कि उसका पति ये घर चलाता है, इसलिए वो रश्मि पर कभी भी ताने कस देती। एक दिन तो माया ने ये तक कह दिया, जरूर जेठानी जी में ही कोई ऐब रहा होगा, इसलिए तो भरी जवानी में पति अकेला छोड़कर चला गया। उस दिन रश्मि पूरी रात रोई और रो रो कर उसका तकिया तक गीला हो गया। वो कहते हैं ना, जिसका पति उसे छोड़कर चला जाए उसकी समाज में तो छोड़ो, अपने घर परिवार में भी इज्जत नहीं रहती। और ऐसा ही कुछ हुआ था रश्मि के साथ। रश्मि का दिन तो कामकाज में निकल जाता, मगर रात का अंधेरा उसे रोहित की यादों में लेकर चला जाता और उसे रातें काटनी भारी पड़ जाती। एक रोज सोमू को मुंबई से रोहित के एक कलीग का फोन आया और वो बोला रोहित को उसने एक लड़की के साथ देखा है और रोहित जहां रहता है उसने वहां का पता बताया। सोमू ने घर में ये बात सभी को बताई तो रश्मि ने भी सोमू के साथ चलने की मांग की, क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोहित को किसी लड़की के साथ देखा गया है। सोमू और रश्मि जब मुंबई वाले पते पर पहुंचे तो एक सुंदर युवती ने दरवाजा खोला। मांग में सिंदूर, हाथों में चूड़ियां पहने वो लड़की दिखने में पंजाबी लग रही थी। जब उस युवती ने पूछा, आप लोग कौन हैं? तब सोमू बोला, आप रोहित भैया को बुला दीजिए। उतने में पीछे से रोहित आते हुए बोला, प्रीतो, कौन आया है? जैसे ही रोहित ने सामने सोमू और रश्मि को देखा, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। रश्मि बोली, रोहित, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों मुझे और बच्चों को छोड़कर यहाँ नया आशिया बसा लिया? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते थे ना? रोहित की दूसरी पत्नी प्रीतो बोली, मर्द की कुछ जरूरतें होती हैं, शारीरिक भी और मानसिक भी। अगर तुम अपने ही पति को खुश नहीं रखोगी तो पति दूसरी जगह प्यार तलाश करेगा ही, और तुम कभी एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई। इसलिए रोहित पर हक जताने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, समझी? और अब मैं इनकी पत्नी हूं, तुम्हारा इन पर कोई अधिकार नहीं। तुम अगर रोहित को प्यार देती तो रोहित कभी मेरे पास ना आता। रश्मि बोली, क्या कहा तुमने? मैं एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई? प्रीतो बोली, हाँ, रोहित ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया है कि कैसे तुम रोहित को टॉर्चर करती थी, इसलिए तो इन्होंने मुझसे शादी कर ली। रश्मि सब समझ चुकी थी कि रोहित ने अपनी दूसरी पत्नी को कैसे सब गलत बताकर रखा है। दूसरी औरत को पाने की लालसा में एक आदमी अपनी पहली पत्नी को कितना भी नीचे गिरा सकता है, ये झूठ आज रश्मि ने अपनी आंखों से देखा था। रोहित चुपचाप किसी मूर्ति की तरह खड़ा था। प्रीतो रश्मि का अपमान पर अपमान करते जा रही थी, और जब अपमान चरम सीमा तक पहुंच गया तो सोमू बोला, भाभी चलिए, अब हमें यहां से चलना चाहिए। सोमू ने भी भाभी पर लगे लांछन का कोई जवाब नहीं दिया और रश्मि को लेकर वापस अपने घर चला आया। घर में जब सभी को रोहित की दूसरी शादी की खबर मिली, सभी ने इसका दोषी रश्मि को ही बताया। इस समाज की यही रीत है, पति की गलती चाहे कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, उसका इल्जाम भी पत्नी पर ही लगता है। अब तो ससुराल में रश्मि की इज्जत कौड़ी भर की रह गई थी। वैसे भी पति द्वारा छोड़ी पत्नी की इज्जत कोई नहीं करता, और ससुराल वाले तो बिल्कुल नहीं। रश्मि के बच्चे भी बड़े हो रहे थे, इसलिए रश्मि को हमेशा के लिए अपने मायके जाने का कठोर फैसला लेना पड़ा। वो चाहती तो पहले भी मायके जा सकती थी, मगर वो जानती थी वहां उसके पापा की पेंशन से पूरा घर चलता है। ऐसे में वो अपने माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, मगर अब उसे और कोई चारा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए उसने मायके जाकर अपने दम पर नौकरी करने की ठान ली थी, जो कि उसने ससुराल में भी करने की इच्छा जाहिर की थी, मगर ससुराल में उसे किसी ने भी नौकरी करने की इजाजत नहीं दी थी। रश्मि आखिरकार अपने बच्चों को लेकर हमेशा के लिए मायके आ गई और वहीं से
उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। रश्मि को शुरुआती दिनों में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, मगर धीरे धीरे उसने हालातों का सामना करना सीख लिया था। अब रश्मि ने किराए का मकान भी ले लिया था, क्योंकि शादीशुदा बेटी का मायके में रहना लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया था और रश्मि नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से उसके माँ पापा को तानों का शिकार होना पड़े। एकांकी जीवन पहले तो बिल्कुल आसान नहीं रहा रश्मि के लिए, मगर भगवान वक्त के साथ हालातों का सामना करने की शक्ति दे ही देता है। रश्मि धीरे धीरे बच्चों के साथ सुकून की जिंदगी जी रही थी। बेटा वरुण और बेटी ऋचा भी अब शादी योग्य हो चुके थे। बेटे ने रश्मि का जॉब पर जाना भी छुड़वा दिया था, क्योंकि वो खुद अब नौकरी पर जाने लगा था। रश्मि सभी के साथ हंसती बोलती खुश रहती, मगर मन का एक कोना अभी भी खाली पड़ा था, जिसे कोई भर ना पाया था। रश्मि ने ज्यादातर त्योहार मनाना भी छोड़ दिया था, क्योंकि उसे त्योहार मनाते समय एक याद सताती जो उसका मन और भी चोटिल कर जाती। धीरे धीरे रश्मि ने दोनों बच्चों की शादी कर दी और एक बड़ी जिम्मेदारी से अपने आप को मुक्त किया। रश्मि की बहू सोनिया बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो अपनी सासू माँ से बहुत प्यार करती थी और उनके हर सुख दुख में उनका साथ देती थी। सोनिया की शादी को भी धीरे धीरे 4 साल बीत गए और वो भी अब 2 बच्चों की माँ बन गई थी। घर में बच्चों के आने के बाद रश्मि का दिन कैसे निकल जाता पता भी नहीं चलता। कभी वो बच्चों को गार्डन घुमाने ले जाती तो कभी उनके साथ बच्ची बन खेलने लगती, मगर अब भी त्योहार वो कभी खुलकर नहीं मनाती थी। एक दिन रश्मि मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही थी और उसे उसके आगे चल रही 2 युवतियों की बातें सुनाई दी। एक कह रही थी, यार मेरी सासू माँ तो कोई त्योहार ढंग से नहीं मनाती। अब घर में बच्चे हैं तो उनका तो मन करेगा ही ना कि हर त्योहार हंसी खुशी मनाए, मगर उनके पति के मरने के गम से वे अभी तक बाहर ही नहीं आई हैं। उतने में दूसरी युवती बोली, मेरी वाली का भी यही हाल है, हमेशा उनका रोना लगा रहता है, कभी हमें खुशी से जीने ही नहीं देती। रश्मि को उन दोनों की बातें सुनकर लगा कि उनकी बहू सोनिया ने कभी उनसे खुलकर नहीं कहा कि आप हर त्योहार में उदास क्यों रहती हो, बल्कि वो बेचारी तो हमेशा मेरे बारे में सोचकर चुप रही। उसका भी तो मन करता होगा खुश होकर त्योहार मनाने का। अब बस और नहीं, जिस पति ने मुझे दूसरी औरत के लिए छोड़ दिया, मैं क्यों उसकी वजह से दुखी रहूं और हर त्योहार में उसे याद करूं। अब से मैं मेरे बच्चों के लिए जीऊंगी। अब रश्मि भी दिवाली का त्योहार हो या होली सभी के साथ हंसी खुशी मनाती। सब कुछ अच्छा चल ही रहा था कि एक दिन अचानक रश्मि के नंबर पर अनजान नंबर से फोन आया। रश्मि ने फोन उठाकर जैसे ही हेलो कहा, सामने से कोई बोला नहीं। रश्मि ने जब दोबारा हेलो कहा, फिर भी सामने से कोई ना बोला। रश्मि को हेलो हेलो करते देख बेटे वरुण ने फोन स्पीकर पर कर दिया, यही देखने के लिए कि कहीं फोन में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है। उतने में सामने से रोहित की आवाज आई, जो कि बहुत दबी दबी हुई थी। रोहित बोला, कैसी हो रश्मि? फोन मत काटना प्लीज, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। भगवान ने मुझे मेरे कर्मों की सजा दे दी है। मुझे कैंसर हो गया है और प्रीतो भी मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। रश्मि कुछ कहती उससे पहले ही वरुण बोल पड़ा, पापा अब याद आई है आपको हमारी। आप शायद जानते नहीं कि यहाँ किस तरह दिन काटे हैं हमने आपके बिना। और माँ, उनके बारे में एक पल को भी नहीं सोचा आपने। आपको पापा कहने में भी शर्म आती है हमें। और वरुण ने फोन काट दिया। रश्मि की आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। सोनिया भी सब सुन चुकी थी। वो बोली, वरुण जैसे भी हैं वे आपके पापा हैं और इस वक्त उन्हें हमारी जरूरत है। भले उन्होंने आपके साथ जो भी किया हो, मगर किसी की बुराई देखकर हमें कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़नी चाहिए। हमें उन्हें यहाँ ले आना चाहिए ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें। यहाँ रश्मि, जो कि बिल्कुल खामोश सी खड़ी थी, उसके जहन में तो यही विचार आ रहा था कि कितना खुदगर्ज होता है मर्द, दूसरी औरत को पाने की चाह में अपनी अच्छी खासी बीवी को छोड़ देता है, और जब दूसरी छोड़कर चली जाए तो उसे अपनी पहली बीवी की याद आती है। हाँ, दुनिया में सभी मर्द ऐसे नहीं होते, मगर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से सारी मर्द प्रजाति पर सवाल उठता है। वरुण को भी सोनिया की बात सही लगी, मगर अब तक रश्मि ने कुछ जवाब नहीं दिया था। वो तो दुविधा में खड़ी थी। मर्द चाहे कितना भी पत्थर दिल हो, मगर औरत कभी उसकी तरह पत्थर दिल नहीं बन सकती। वो बस बेटे बहू से इतना ही बोल पाई, जैसा तुम लोग ठीक समझो। बेटा बहू मुंबई पहुंचे और रोहित को यहाँ ले आए ताकि उनकी सेवा कर पाए। सोनिया अपने ससुर जी का पूरा ध्यान रखती थी।
सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक का। और वरुण उन्हें रोज हॉस्पिटल लेकर जाना, उनका कीमो हो या रूटीन चेकअप, सबका वरुण ध्यान रखने लगा। रश्मि चाहकर भी रोहित के लिए कुछ नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके दिल के घाव अभी भी हरे हैं। उसने रोहित को ही अपनी पूरी दुनिया माना था, मगर रोहित ने उसे धोखा दिया था। ये बात वो अपने दिल से अब तक निकाल नहीं पाई है। और रोहित के छोड़कर चले जाने के बाद उसे ससुराल वालों के और लोगों के ताने सुनने पड़े थे, वो अलग। शायद ये सारी बातें रश्मि कभी नहीं भुला पाएगी। इसलिए रश्मि ने फैसला किया कि वो रोहित की सेवा नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो उसे दिल से माफ नहीं कर पाई थी। दोस्तों, एक औरत जब किसी मर्द से प्यार करती है तो उसके लिए अपना सब कुछ छोड़ देती है, मगर एक मर्द औरत से कभी सच्चा प्यार क्यों नहीं कर पाता? क्या आपको रश्मि का फैसला सही लगा? इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।